हेलो फ्रेंड्स। तो आज की कहानी है एक बिजनेसमैन की। ये बिजनेसमैन बहुत कठिनाइयों के बाद, बहुत परिश्रम से इसने अपना एक बिज़नेस खड़ा किया था और अब ये थोड़ा सा बूढ़ा हो गया था। तो अपने 3 पुत्रों में से ये चाहता था किसी को अपना बिज़नेस सौंप दे। तो इसके लिए उसने क्या किया, तीनों पुत्रों को बुलाया और एक 100-100 रुपये का एक एक नोट तीनों को दे दिया और कहा कि इससे अपने कमरे को पूरा भरना है। अब पहले बेटे ने सोचा कि 100 रुपये में क्या आएगा, क्या चीज़ होगी जिससे मैं पूरा कमरा भर दूंगा। तो उसने क्या किया, जो कबाड़ होते हैं वो लाई और जितना उसे कबाड़ मिला वो उस कमरे में भर दिया। दूसरे पुत्र ने क्या किया, उस धन से अपना कमरा पूरा घास फूस इससे भरवा दिया। अब तीसरे पुत्र ने क्या किया, अपने कमरे में उस धनराशि से एक दीपक जलाया। अब दीपक जलाने से क्या हुआ, पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। अब उसने उस कमरे में सुगंधित अगरबत्तियां जलाई जो उसी पैसे से उसने ली थी। तो पूरा कमरा सुगंध से भर गया। और उसे बांसुरी बजाने का बहुत शौक था और वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाता था। तो उसने कुछ पैसों से अच्छी सी बांसुरी खरीदी और उसको उस कमरे में बजाने लगा। तो इस तरह उसका कमरा संगीत से भर दिया। तो उस बिजनेसमैन ने अपने तीसरे पुत्र को अपना पूरा बिजनेस सौंप दिया, जिसने अपने कमरे को प्रकाश, सुगंध और संगीत से भर दिया था। क्योंकि बिजनेसमैन को विश्वास हो गया था कि मेरा ये जो बेटा है वो मेरे बिजनेस को आगे ले जाएगा और मेरे जो इतने कठिन परिश्रम से कमाए हुए पैसे हैं उसका सदुपयोग करेगा। तो श्रेष्ठ मनुष्य वही होता है जो अपने जीवन का और अपने धन का सदुपयोग करके अपने जीवन रूपी जो कक्ष है, कमरा है, उसको प्रेम, श्रद्धा, आनंद से भर देते हैं। और ऐसा तब होता है जब हम पॉजिटिव सोचते हैं। और जब सोचने की बात आती है तो ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि क्या सोचना चाहिए, थॉट्स कैसे क्रिएट करना चाहिए। किसी भी थॉट के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और दोनों का मतलब कभी कभी एक सा होता है, लेकिन इनका दिमाग पर जो असर होता है वो एकदम ऑपोजिट होता है। अब ये कैसे होता है, तो इसे भी हम एक कहानी से समझते हैं कि एक बार एक युवक होता है और उसने मेडिटेशन के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होता है कि मेडिटेशन करने से हमारा जो मस्तिष्क है उसकी जो क्षमता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसने सोचा कि मैं भी मेडिटेशन करता हूँ और उसे सीखने के लिए उसने मन में ठान लिया और इसी इच्छा से वह एक योगी जी के पास पहुँचा। युवक ने योगी जी से कहा कि गुरुजी, मुझे ध्यान की विधि सिखा दीजिए। तो योगी जी बोले, अच्छा, मेडिटेशन या ध्यान तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो युवक ने बोला कि मुझे मोर और हिरण बहुत अच्छे लगते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, इनमें से कोई एक को तुम चुन लो। अब वो फंस गया। वो कभी मोर के बारे में सोचता तो कभी हिरण के बारे में सोचता। वो सोच ही रहा था, सोच रहा था। काफ़ी देर हो गई। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, शायद तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किसे चुनना है, तो मैं ये काम तुम्हारे लिए कर देता हूँ। तुम मोर का ध्यान करो जो कार्तिक भगवान का वाहन है और जिसके पंख कृष्ण भगवान अपने सर पर सजा कर रखते हैं, और हिरण का ध्यान मत करो। ठीक है बोलकर युवक अपने घर गया और रोज ध्यान का अभ्यास करने लगा। लेकिन एक समस्या हो गई। वह जितना हिरण का ध्यान नहीं करने का अभ्यास करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही हिरण के ऊपर उसका ध्यान आ रहा था। वह परेशान हो गया। मोर तो उसके ध्यान में टिकता ही नहीं था, केवल हिरण ही हिरण आ रहा था। अपनी समस्या लेकर वह फिर एक बार अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी से बोला, गुरुजी, एक दुविधा है। मैं जितना हिरण का ध्यान नहीं करने की कोशिश करता हूँ उतना ही हिरण मेरे ध्यान में आता जाता है और मोर तो मेरे ध्यान में बिल्कुल नहीं टिकता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तूने मेरी बात के पॉजिटिव पक्ष को पकड़ने की बजाय नेगेटिव पक्ष को पकड़ लिया है। अगर तुम मोर का ध्यान करना है इस बात को पकड़ लेते तो तुम्हें मोर ही मोर दिखाई देता, वही तुम्हारे ध्यान में आता। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने हिरण का ध्यान नहीं करना है इस बात को पकड़ लिया, इसलिए केवल तुम्हें हिरण ही ध्यान में आया। इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। और मेडिटेशन या ध्यान का यही सूत्र है कि क्या छोड़ना है, क्या नहीं करना है, इस पर ध्यान देने की बजाय क्या करना है,
इस पर ध्यान दिया जाए तो हम बेहतर ध्यान कर पाएंगे और अपने सभी काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। हम सभी को लगता है हम बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में गौर करना हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं। जैसे काम पे जाते समय शुरू में ही हम सोचते हैं कहीं देर तो नहीं हो जाएगी, या शॉपिंग जाते समय पार्किंग की जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो पहले ही आपने माइंड को नेगेटिव थॉट्स दे दिए। खाना खाते समय भी हम कभी कभी सोचते हैं कि अरे ये खाने से तो मैं मोटी हो जाऊंगी, लेकिन और कोई चारा नहीं, यही खाना पड़ेगा। तो ऐसी सोच नहीं लानी है आपको। और खाना देते समय भी कोई चीज़ हमें बहुत पसंद होती है लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, तो या तो उसको अवॉइड करें, या तो खाना खाते समय वो चीज़ मत बोलिए कि ये जो तुम खा रहे हो ये तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे ही छोटी छोटी बहुत नेगेटिव बातें हम सोचते रहते हैं। तो पहले अपनी थॉट्स पर फोकस करिए और जब भी ऐसे नेगेटिव ख्याल आए तो उसके ऑपोजिट सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे हम विचार करते हैं धीरे धीरे वैसा ही हम आचरण करने लगते हैं और वही हमारी आदत बन जाती है। तो इस तरह हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करने में हमारे विचारों का हाथ होता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। अगर आप खुद को कमज़ोर सोचोगे तो कमज़ोर बनोगे, और अगर आप खुद को मजबूत सोचोगे तो मजबूत बनोगे। अभी कुछ दिन पहले मेरे फ्रेंड ने व्हाट्सएप में एक जोक शेयर किया था मेरे साथ, हाइट ऑफ पॉजिटिविटी। एक रिपोर्टर होता है जो 99 ईयर्स ओल्ड मैन का इंटरव्यू ले रहा होता है। तो इंटरव्यू लेते हुए वो कहता है कि मुझे पूरी आशा है कि मैं नेक्स्ट ईयर लौटूंगा और आपका फिर से इंटरव्यू लूँगा और आपको देखूंगा कि आप 100 साल में पहुंच गए हैं। तो ओल्ड मैन कहता है, क्यों नहीं यंग मैन, तुम मुझे बहुत हेल्दी दिखाई दे रहे हो। मैं विश करती हूँ कि इस तरह की पॉजिटिविटी आप सभी के जीवन में भी हमेशा बनी रहे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।